साथियों, जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे हम अपनी बात आप सभी साथियों तक आसानी से पहुंचा सकें। जितने भी साथी बजरंगी कश्यप या जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वह सभी साथी लिंक को अन्य सारे ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे हम अपनी बात आप सभी के बीच रख सको। बेटा आप लोग जाओ। अच्छा बोलना मत। सतप्रकाश कुशवाहा जी, बजरंगी जी, मनोज जी, आवाज आ रही है सभी साथियों को? आशुतोष शाह जी, साथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की अग्रिम तारीख पेशी 4 फरवरी अभी एडवांस कास्ट लिस्ट में तो 12 बजे दिखा रहा है, लेकिन 90% चांस है कि ये जो मेन कास्ट लिस्ट आएगी उसमें 2 बजे से ही लिस्ट होकर के आएगा। अगर ये 12 बजे से आता है तो हमारे और आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उसके लिए कोर्ट को पूरा दिन मिलेगा। यूँ कहें कि पूरा दिन क्या कि दोपहर के बाद पूरा समय मिलेगा इस मुद्दे पर आर्गुमेंट्स सुनने के लिए। बहुत से साथियों के फ़ोन आ रहे हैं और उनका ये कहना होता है कि इस बार अपना सीनियर लेकर के जाइएगा, क्या तैयारी है। इन सारे बिंदुओं पर मैसेज और फ़ोन के द्वारा सवाल किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में सभी को जवाब दे पाना संभव नहीं था। लिहाजा आज लाइव के माध्यम से आप सबके बीच आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए टीम की तरफ से आज हम दोनों भाई लाइव होते, लेकिन समय की थोड़ा अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से हम और भास्कर दोनों लोग संयोग से जो है कि एक जगह नहीं मीटिंग हो पाई, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम मुझको भी था और भास्कर भाई को भी था। इसलिए लखनऊ में भास्कर भाई तो थे और हमारा कुछ कोर्ट में काम फंसा रहा, इसकी वजह से वो टाइमिंग मैच नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम दोनों लोग लाइव एक साथ नहीं आ सके। खैर, टीम की तरफ से पूरी तैयारी है। टीम प्रत्येक डेटों को सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई को अंतिम सुनवाई मान करके अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में उपस्थित रहती है। अगर किसी को ये लगता है कि आधी अधूरी की तैयारी के साथ हम लोग कोर्ट जाते हैं, तो ये उसका भ्रम है, उसकी सोचने समझने की क्षमता ये मैं यूँ कहूँगा कि क्षीण है, कम है। क्योंकि हम लोग एक सप्ताह पहले 4 से 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। सबसे पहले कोर्ट लीगल टीम ही पहुँचती है, उसके बाद अन्य सभी पैरविकार सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इस बात को आप सभी साथी बहुत अच्छे से जानते होंगे और देखते भी होंगे। लेकिन जिनको हमारी खिलाफत करना है,
हमारी टीम पर उनको भरोसा नहीं है, वो लोग अपना अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। हमारी टीम से उन ऐसे साथियों से कोई न वास्ता है न कोई सरोकार है जो हमारे साथियों के बीच आपसी समन्वय को तोड़ना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि कोर्ट टीम कुछ नहीं कर रही है, मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा। तो उन सभी को कोई रोका नहीं है, वो अपना प्रयास कर ले, जिनको जो करना है करते रहें, टीम उनके साथ है। लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तो सभी को पता है कि जो भी तय होना है वो कोर्ट से तय होगा, ना कि किसी अन्य के तय कर देने मात्र से होगा। जबकि आप देख रहे होंगे रिट कोर्ट से लेकर के डिवीजन बेंच तक राज्य सरकार के कौन से मंत्री अधिकारी बचे होंगे जिससे हम लोग नहीं मिले होंगे, नहीं अपनी बात बताए होंगे, नहीं कहे होंगे। आप सभी साथी अच्छे से जानते हैं, भली बात हमारे सबके द्वारा जो कार्य किया गया उससे भी अवगत है। जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अगर हम लोग अदालत में राज्य सरकार को घसीट कर न लाए होते तो शायद जो आज ये मुकदमा इस स्टेज पर पहुंचा है, जहां से आप सभी को ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से भी याची लाभ मिलने की 99% संभावनाएं आप सभी को प्रतीत हो रही होंगी, दिखाई दे रही होंगी। क्योंकि पूर्व की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, मोस्टली उन सभी भर्तियों में कोर्ट ने पिटिशनर रिलीफ याची लाभ ही करके मामले का पटाक्षेप किया। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी टीम पहले दिन से उसका ये लक्ष्य था कि लड़ने वाले उन सभी साथियों को लाभ मिले, चाहे उनका गुणांक कितना भी क्यों ना कम हो। हम लोग फैक्ट की बात भी करेंगे, मेरिट पर बहस भी करेंगे और साथ ही साथ पिटिशनरों को कैसे रिलीफ मिले, कैसे उनको एक्मोडेट कर लिया जाए, कैसे उनको लाभ मिले, उस पर भी हम लोग कोर्ट को अवगत कराएंगे, कोर्ट के सामने अपनी बात प्रमुखता के साथ रखेंगे। अगर हमारी टीम जो पहले दिन से ये लक्ष्य लेकर के जिस प्रकार से निकली थी, आज भी उसी पर कायम है, वही बात हम लोग कोर्ट के सामने रखेंगे, जिससे करीब 7 वर्षों के संघर्ष का एक सकारात्मक परिणाम निकल सके। जो 7 लड़ाई लड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चले हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार की यातनाएं झेली हैं, उन सभी साथियों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, उसके लिए कोर्ट टीम कटिबद्ध है। पूरी शिद्दत के साथ में, मजबूती के साथ में अदालत में बात रखेगी। ये आप सभी साथियों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। कुछ साथियों के दिमाग में ये बात है कि भास्कर भाई का जूनियर में चयन हो गया है, तो अब क्या होगा, कैसे होगा। उन सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि चुप रहो। उन सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि इस मुकदमे की शुरुआत हम ही लोगों ने की है, हमारी टीम ने ही की है, तो इसका सुखद अंत कैसे हो, हम पूरी टीम के साथ सभी लोग साथ समय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, मजबूती से अपनी बात रखेंगे, चाहे जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन इसका अंत भी हम ही लोग मिलकर करेंगे। कोई दूसरा या कोई तीसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं करने पाएगा, क्योंकि हम लोगों का प्री प्लान है, कितने बजे निकलना है, कब निकलना है, सारी चीज़ें हम लोग करीब 15 दिन पहले से ही टिकट बुक कर रखा है। कितने बजे निकलना है, कब निकलना है, वो सभी चीज़ें पूरी तैयारी के साथ में हम लोगों की एडवांस रहती है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं
जिनका ये मानना है कि इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, ये कर लो, वो कर लो, उनके ऐसा कर लेने से उनके ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनको ये नहीं पता है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन होता है तब उसके आगे किसी की एक भी नहीं चलती। सब लॉर्डशिप के ऊपर निर्भर करता है। लॉर्डशिप जैसा करते हैं वही सर्वमान्य होता है। हम लोग अपने सीनियरों के साथ 4 की डेट में या यूं कहो जो भी डेटें लगेंगी उन सभी में हमारे सीनियर उपस्थित रहेंगे और अपनी मजबूती से बात रखेंगे। अभी हम लोगों को नंबर नहीं आया है, अभी तो पिटिशनर साइड से आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। संभवतः 4 को शायद पिटिशनर साइड का आर्गूमेंट कंक्लूड हो जाए तो रिस्पोंडेंट हम लोगों को समय मिलेगा तो हम लोग भी अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे। हमें आशा और भरोसा है कि जो 7 साल का उत्पीड़न है ये अविलंब इसका सुखद अंत होगा। आज लाइव आने के पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि साथियों के जो ये टिप्पणी है कि आप इस बार सीनियर लेकर जाओ, इस बार का यह मतलब होता है कि अभी तक हम लोग अपने सीनियरों को लेकर के नहीं जाते हैं। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हमेशा सीनियर रहते हैं। चाहे मामला देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में अनलिस्टेड रहता था तब भी हम लोग मनीष गोस्वामी साहब के माध्यम से उसको सूचीबद्ध कराया, टाइम और डेट फिक्स कराई। ये आप सभी साथी जानते हैं। अगर कोई भी 69,000 शिक्षक भर्ती पर बेहतर वर्कआउट कर रहा है तो कोर्ट लीगल टीम के सिवा आप सभी साथी जानते हैं कि कोई नहीं कर रहा है। फिर भी आप लोग ये कहते रहते हो कि इस बार सीनियर लेकर जाओ। हमारा जब आर्गूमेंट शुरू होगा तो सीनियर ही आर्गूमेंट्स करेगा और प्रत्येक डेटों पर भी हमारा सीनियर उपस्थित ही रहता है। इसलिए इस तरह की टिप्पणी करना हम लोगों के हौसलों को तोड़ना है। हमें जानते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस तरह का सवाल नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों के साथ तो थे पहले लेकिन बीच में रास्ता बदल गया या साथ छोड़ दिए। वही लोग हम लोगों से अनावश्यक सवाल करते हैं जिससे हम लोगों के यूँ कहो कि मानसिक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खैर 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मुझे आशा और भरोसा है कि एक सुखद अंत होगा। चाहे देख रहे होंगे 72,000 का मैटर हो, चाहे 29,000 का मैटर हो, चाहे 12,400 शिक्षकों का मैटर हो, सभी पर उच्चतम न्यायालय ने उन पीड़ित पक्ष को वरीयता दिया है जिन्होंने अदालत में पहले दिन शरण ली है। पीड़ित पक्ष इन द सेंस, यहाँ पीड़ित पक्ष से मतलब ये है कि आरक्षित वर्ग है, क्योंकि हम ही लोगों ने सबसे पहले अदालत के शरण में गए हैं। तो आप सभी साथी भरोसा और विश्वास बना के रखें कि कोर्ट लीगल टीम आप सभी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूती के साथ आपकी बात माननीय उच्चतम न्यायालय में 4 फरवरी को रखा जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी साथियों से निवेदन है कि अभी एक बिल आया है, यूजीसी का एक बिल पास होकर के आया है जो भेदभाव शोषण को रोकने का बिल है। उस पर आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी उस समर्थन करें उस बिल का। वह बिल ऐसा बिल है जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के सदियों से जो शोषण विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं उसको रोकने के लिए
सरकार ने बिल लाया है, चंद मुट्ठी भर लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम एक न्यूज़ चैनल पर जुड़े हुए थे तो काफ़ी यूजीसी के मुद्दे को लेकर के बहस हो रही थी। उनका ये मानना है कि यूजीसी का विरोध जो विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव के आधार पर उनका शोषण होता रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण बसंत कुमार कनौजिया अभी लखनऊ के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में करीब दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड में करीब 2 महीने तक बैठे रहे, उनकी कोई सुध लेने नहीं गया। आप सभी साथी बुद्धिजीवी हैं, दलित पिछड़े समाज से आते हैं, आप सभी साथी ये भी जानते हैं कि रोहित वेमुला और पायल तडवी के साथ में किस तरह से व्यवहार किया, जिसका खामियाजा आज भी उनका परिवार झेल रहा है। तो आप सभी साथी, आरक्षित वर्ग के उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि यूजीसी बिल का पूर्ण समर्थन करें और जो भी इसका विरोध करे उसको खुलकर जवाब दें, मुंहतोड़ जवाब दें। क्योंकि विश्वविद्यालयों में आज हम लोग अध्ययनरत हैं, आने वाले समय में हमारी नस्लें वहाँ पढ़ाई करेंगी, तो जिससे उनका शोषण रुके, उनके साथ भेदभाव ना हो सके। आज वही 10% के लोग इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं जो सदियों से हमारा और आपका शोषण करते चले आए हैं। अगर ये शोषण नहीं करते तो इनको इस बिल का समर्थन करना चाहिए, ना कि इनका विरोध करना चाहिए। खैर, ये मुद्दा दूसरा मुद्दा है, लेकिन बुद्धिजीवी साथियों से हमारा इतना सा निवेदन है कि यूजीसी का कहीं भी आंदोलन हो, कहीं भी किस प्रकार का जो है कि वो अगर मेजोरिटी में एकत्रित हो रहे हैं, तो आरक्षित वर्ग के सभी साथियों से निवेदन है कि वो लोग कदापि ऐसे आंदोलनों का समर्थन ना करें। क्योंकि आज जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि ओबीसी एससी वर्ग से आने वाले तमाम ऐसे छात्र हैं जो यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी का बिल पूरी तरह से दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को प्रोटेक्ट करता है, उसको विश्वविद्यालयों में होने वाले जातीय भेदभाव से रोकता है। इसलिए यूजीसी का भी समर्थन करना है और साथ ही साथ जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को यूजीसी के समर्थन में भी सड़कों पर अगर उतरने की जरूरत पड़ी तो आप सभी साथियों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। क्योंकि जब भी कोई कानून दलित और पिछड़ों को प्रोटेक्शन देता है तो ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारा और आपका खुलकर विरोध करते हैं। अभी तक इन्होंने शोषण किया, आगे शोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको इस यूजीसी बिल पर विरोध करके इस बिल को वापस कराना चाहते हैं। ज़्यादा इस विषय पर नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना सा ही कहूँगा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, दलित पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए आप सभी साथी अपने भी चैनलों से जहाँ भी मौका मिले आप यूजीसी का समर्थन और सपोर्ट करें। और कोर्ट लीगल टीम जिस मेन मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ रही है उसको बाखूबी आप सभी के पक्ष में कैसे बेहतर रिजल्ट आए, कैसे आपको लाभ मिले, कैसे आपके खोए सम्मान को पुनः प्राप्त किया जाए, उसके लिए हम लोग जो आप लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी दी है उसको बाखूबी निभाएंगे और उस पर खरा उतरने का 110% प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। शेष हम लोग 1 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ में सारी टीम रहेंगी, सभी लोग रहेंगे और मजबूती से उस दिन हम लोग अपनी बात रखेंगे। किसी अन्य साथी को, जैसे हमारे पुष्पेंद्र भाई हैं, कृष्णा जी हैं, विपिन गोस्वामी जी हैं, किसी भाई को, किसी साथी को अगर कोई सवाल हो, वेदांशु गुप्ता जी हैं, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। इधर चलो बेटा, चलो चलो। मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी साथियों के किसी भी प्रकार का कोई ना सवाल है ना कोई प्रश्न है,
सारे साथी टीम पर आंख मूंद कर भरोसा किए हैं, इसलिए उस भरोसे पर हम लोग मजबूती के साथ आप सभी का पक्ष रखेंगे। और कोई विशेष वार्ता है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि वो दिन दूर नहीं जो आप लोगों के 7 साल के संघर्ष है वो पॉजिटिव दिशा में अब जल्द ही उसका सकारात्मक रिजल्ट आप सबके बीच जल्द ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।